बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो लेसन है वो भी एक डायलॉग पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये डायलॉग आपको साथ पे लिखा हुआ एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, जो हम पढ़ेंगे वो साथ आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए डायलॉग शुरू करते हैं। तो इसमें इस टेंस में हम इस डायलॉग में हम एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस पढ़ेंगे जो कि हमने कल पढ़ा था, और आज के टेंस इस लेसन में हम कैन का इस्तेमाल भी सीखेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है। मैं थोड़ा सा लेसन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जहाँ पे सकता है, सकती है या सकते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है, मसलन मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे सकता है जो है वो फिक्रे के आखिर में आए, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सब के साथ जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, फाइल है, मसलन आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, सबके साथ कैन आपने लगाना है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ कंटिन्यूस का टेंस की जो पहचान है वो हमने कल के लेसन में सीख ली थी कि कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ठीक है, वो भी आज के लेसन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेसन शुरू करने से पहले इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डायलॉग। ठीक है, सबसे पहले कहता है, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, थॉमस इज अ स्टूडेंट। थॉमस जो है एक नाम है, एक तालिब इल्म है। ही इज स्टेइंग विद द टेलर्स एंड इंग्लिश फैमिली। ठीक है, जो थॉमस जो ही इज स्टेइंग, वो रह रहा है या ठहरा हुआ है, विद द टेलर्स, टेलर्स के साथ, एंड इंग्लिश फैमिली, एक इंग्लिश फैमिली के साथ। वो एक इंग्लिश फैमिली टेलर्स के साथ रह रहा है या ठहरा हुआ है। स्टे का मतलब होता है ठहरना या रहना। ठीक है, तो वो एक तालिब इल्म है, तो इसका मतलब वो कहीं से पढ़ने के लिए आया हुआ, तो वो इनके साथ ठहरा हुआ है। ठीक है, तो थॉमस कहता है, हेलो हेलो मिसेस टेलर, हेलो मिसेस टेलर, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, या क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के मैंने बताया था कि कैन का इस्तेमाल में सकता है, सकती है वगैरह आता है। ठीक है, वो क्या आगे कहते हैं, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, एंड आई कांट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, और मैं इस लफ्ज़ को नहीं समझ सकता या समझ पा रहा। ठीक है, तो इस टेंस में आप देखें कि हमने दोनों चीज़ें टेंस इस्तेमाल हुए हैं। इसमें कंटिन्यूस भी आया है और कैन का इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, एंड आई कांट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, इस कैन नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में कांट भी पढ़ सकते हैं ना। आई कांट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, मैं इस लफ्ज़ को नहीं समझ सकता। ठीक है, यहाँ पे एक मजीद बात बता दूं, जो कैन है ना, आपको पता है उसके साथ वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म है, तो वो इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। मिसेस टेलर क्या कहती है, विच वन, कौन सा, विच वन, कौन सा, ओह दैट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, आई कांट हेल्प, मैं नहीं मदद कर सकती, आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकती, क्या कहता है, आई कांट हेल्प यू नाउ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग समथिंग, आई एम वॉचिंग समथिंग, मैं कुछ देख रही हूँ। ठीक है, वॉच होता है नॉर्मली हम टीवी के ऊपर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग समथिंग, कि मैं कुछ देख रही हूँ। ठीक है, थॉमस कहता है, ओह What are you watching? What are you watching? थॉमस कहता है, भाई तुम क्या देख रही हो या आप क्या देख रही हैं। मिसेस टेलर, आई एम वॉचिंग अ कोबॉय फिल्म, मैं एक फिल्म जो है वो देख रही हूँ जिसका नाम है कोबॉय, मैं कोबॉय फिल्म देख रही हूँ। थॉमस कहता है, कैन मिस्टर टेलर हेल्प मी, उसका बंदा है, उसका नाम है टेलर, क्योंकि पूरी फैमिली जो है मिस टेलर के नाम से है, तो वो मिसेस टेलर है, यानी कि टेलर की बीवी है, इसलिए मिस लगाया है हमने। अब यहाँ पे मिस्टर टेलर आएगा, क्या कहता है कि कैन मिस्टर टेलर हेल्प मी, क्या मिस्टर टेलर जो है वो मेरी मदद कर सकता है। मिसेस टेलर, नो ही कांट नाउ, वो नहीं कर सकता, नाउ अभी, वो अभी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। थॉमस, वो कहती थॉमस वो अभी नहीं कर सकता, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ठीक है, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ठीक है, थॉमस कहता है, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, कंटिन्यूस। ठीक है, वो क्या पढ़ रहा है। मिसेस टेलर, ओ
सॉरी, बट थोड़ा सा आगे हो गया, दोबारा देखें। व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है? ही इज रीडिंग अ मैगजीन, ही इज रीडिंग अ मैगजीन, वो एक मैगजीन पढ़ रहा है। थॉमस, व्हाट अबाउट केट, केट उसकी बेटी होगी, ठीक है। व्हाट अबाउट केट, केट कहाँ है, केट के बारे में क्या ख्याल है? मिसेस टेलर कहती है, ओ शी कांट हेल्प यू नाउ, शी कांट हेल्प यू नाउ, वो भी तुम्हारी अभी मदद नहीं कर सकती। शी इज फोनिंग समवन, शी इज, शी के ऊपर जो कॉमा डाल के एस लिखा है ना, ठीक है, इसका मतलब इज है। शी इज फोनिंग समवन, वो किसी को फोन कर रही है। कंटिन्यूस, ठीक है, टेंस है। थॉमस, ओ हु इज शी फोनिंग, वो किसको फोन कर रही है? हु इज शी फोनिंग, वो किसको फोन कर रही है? मिसेस टेलर, शी इज फोनिंग हर बॉयफ्रेंड, वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर रही है। यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुनाइट, तुम आज बहुत क्वेश्चन कर रहे हो। यू आर क्वेश्चनिंग, यू आर आस्किंग, ठीक है, यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे हो। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात। टुनाइट, आज की रात, आज रात तुम बहुत सवाल कर रहे हो। थॉमस, थॉमस को कह रही है, ठीक है। थॉमस कहता है, एम आई, क्या मैं? वेल, अच्छा, आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश, आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। दोस्तों, जो जिन लोगों ने इंग्लिश सीखनी होती है वो इस तरह बात करते हैं, ठीक है, बिला वजह सवाल पूछते हैं, ठीक है। जहां पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, तो वो वहां पे बोलते हैं, पूछते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो है, ये थॉमस, वो उसके घर में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो बिला वजह क्वेश्चन पूछ रहा है भी, व्हाट इज थॉमस, सॉरी, व्हाट इज टेलर डूइंग, व्हाट इज केट डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वाचिंग, हैं। सो ही इज आस्किंग क्वेश्चंस विदाउट एनी रीजन। तो आपको भी ये ज़हन में बैठा लें बात, आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, कोई भी जर्मन सीख रहे हैं, मैंने खुद जहाँ पे जर्मन सीखी थी तो मुझे बार बार बोलना पड़ता था, ठीक है, तब भी जाके कोई भाषा आपको आती है, ठीक है। तो इस तरह ज़हन में रखें बात। जिस तरह इसके अंदर भी आपने देखा कि उसने कहा कि भाई जी, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश, ठीक है, मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप भी अच्छी ज़ुबान सीखना चाहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ज़ुबान आनी चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो बिफोर गोइंग, एक तो सब्सक्राइब कर दें। और आज के लेसन में हमने क्या सीखा है? कैन का इस्तेमाल हमने सीखा है ना, ठीक है, एक सकता है वगैरह, और कंटिन्यूस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आपको पता है, इसमें हमने सीखा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज इन दोनों के साथ, कैन के साथ कीजिएगा, कैन यू डू इट, कैन यू रन फास्ट, कैन यू हेल्प मी, कैन यू मेक अ टी फॉर मी, कैन यू कुक अ फूड फॉर मी, कैन यू गो आउटसाइड विद मी, कैन वी गो फॉर ए वॉक। कितने जुमले पढ़ सकते हैं। ये कैन का इस्तेमाल हमारी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई कांट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। कितना कैन का इस्तेमाल, वी हैव अ लॉट ऑफ यूज ऑफ कैन। और अपकमिंग जो लेसन्स हैं उसमें भी हम इंशाल्लाह इसको जरूर सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस टाइम एंड नाइस इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स।